अग्रवाल, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। सबसे पहले आसान शब्दों में मुझे और मेरे दर्शकों को यह समझाएं कि पोस्ट कोविड सिम्टम क्या है, पोस्ट कोविड नाम का यह सिंड्रोम आखिरकार क्या है, कब हमें यह पहचान हो जाती है कि कोरोना से रिकवर होने के बाद भी पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड की जद में एक पेशेंट है। कोविड इन्फेक्शन के बाद यदि पेशेंट को क्लस्टर ऑफ कई सिम्टम्स रहते हैं, जिसमें कि पेशेंट को फैटीग होना, ज्यादा थकान हो जाना, पेशेंट को ब्रेन फॉगिंग होना या कंसंट्रेशन डिफेक्ट होना, लर्निंग कैपेसिटी प्रॉब्लम होना, या पेशेंट को बॉडी में जोड़ों में जगह जगह दर्द होना, ये वाले सिम्टम्स, सिर दर्द रहना, ये वाले सिम्टम्स पेशेंट को कफ का रहना, ये पेशेंट को सिम्टम्स कोविड इन्फेक्शन के बाद यदि 3 महीने तक बने रहते हैं, 3 मंथ तक बने रहते हैं, तो इसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोलते हैं। और यदि 3 मंथ के बाद ही बने रहते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को लॉन्ग कोविड सिंड्रोम्स बोलते हैं। इसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती है। यदि ये सिम्टम्स, अधिकतर सिम्टम्स 70 to 80% सिम्टम्स अच्छे खान पान से और प्रॉपर ज्यादा फ्लूइड लेने से ये सिम्टम्स अधिकतर खत्म हो जाते हैं। लेकिन यदि ये सिम्टम्स पेशेंट को प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, डेली एक्टिविटीज में प्रॉब्लम करते हैं, वो अपना ऑक्यूपेशन एक्टिविटी नहीं कर पाता है, घर के काम नहीं कर पाता है, तब उनको नियर बाय फिजिशियन को या स्पेशलिस्ट को, जैसे कफ की प्रॉब्लम हो रही है तो पल्मोलॉजिस्ट को, या ब्रेन फॉगिंग हो रहा है, या फिर वीकनेस आ रही है तो न्यूरोलॉजिस्ट को, या हार्ट इशू हो रहा है तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। इसमें कुछ सिम्टम्स के लिए डेफिनेटिव इलाज की जरूरत होती है और उस समय स्पेशलिस्ट डिसाइड करता है कि क्या इलाज किया जाए डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स। डॉक्टर पुनीत, चूंकि मैंने खुद भी ये महसूस किया है, सेकेंड वेव के दौरान मैं भी कोविड पीड़ित रहा था और मैंने ये महसूस किया है कि बहुत बार रात में सोते वक्त दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बहुत बार सांस सी फूलने लगती है, बहुत बार अभी भी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा थकान सी महसूस होती है। हमें ये बताएं कि पोस्ट कोविड की परेशानियों में वो कौन से मरीज हैं, वो कौन सी कैटेगरी है जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत पेश आती है? अगर मैं कैटेगराइज करके बताऊं, अगर किसी को फेफड़े की दिक्कत है, अगर कोई डायबिटिक है, अगर कोई हार्ट पेशेंट है, या अगर कोई हड्डी रोग से ग्रसित है, इसमें अगर मैं कैटेगरी बनाता हूं, दिक्कत किसे पोस्ट कोविड में सबसे ज्यादा है? पोस्ट कोविड में पेशेंट्स जिनको पहले से प्रॉब्लम रहती है, देखा गया, इस पर काफी स्टडीज हो चुकी हैं और हम लोग ने भी मैक्स हॉस्पिटल साकेत में स्टडीज किया है, क्योंकि मैक्स वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर। जिन पेशेंट्स को पहले से प्रॉब्लम रहती है, जैसे ओबेसिटी रहती है जिनको, या डायबिटीज पहले से रहती है, या पेशेंट जिनको पहले से मेंटल इलनेस है, स्ट्रोक पहले से हो चुका है, या पहले से उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, पेशेंट्स को हार्ट डिजीज है पहले से, ऐसे पेशेंट्स को कोविड इन्फेक्शन के बाद पोस्ट कोविड सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं। या पेशेंट की स्टडीज में भी देखा गया है, जिनकी एडल्ट होते हैं मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज वाले, उनको भी पोस्ट कोविड सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को जब भी ये सिम्टम्स होते हैं देखना चाहिए, सिम्टम्स यदि उसको रियली प्रॉब्लमेटिक है तो फिजिशियंस को, नियर बाय फिजिशियंस को या स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। हाँ, डॉक्टर पुनीत, मेरे कुछ और भी सवाल हैं आपसे, लेकिन मैं बाकियों अग्रवाल के पास में एक चीज के लिए जाता हूँ। डॉक्टर माहेश्वरी, दोबारा आपके पास मैं लौट करके आऊंगा। डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनका यह कहना है कि आज भी उनकी पल्स रेट एक्सरसाइज या वॉकिंग सिचुएशन में नहीं, बल्कि बैठे भी रहते हैं तो 100, 105, 110 के आसपास में होती है। क्या यह भी पोस्ट कोविड की पहचान है? अगर है तो यह कितना ज्यादा खतरनाक है? और कई मेरे ऐसे जानने वाले हैं जो ये कहते हैं कि लंग्स में दिक्कत उन्हें इसलिए हो गई है क्योंकि वो लंग फाइब्रोसिस का शिकार हो गए हैं, और लंग फाइब्रोसिस की वजह से उनके लंग्स सॉफ्ट की वजह एक हिस्सा जो है वहां पर कठोर सा हो गया है। क्या यह लंग फाइब्रोसिस किन्हीं भी हालातों में रिवर्ट होती है या नहीं? अगर नहीं होती तो करना क्या है? देखिए, मैं वैसे न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन आपको हार्ट रेट के बारे में बता सकता हूँ कि हार्ट रेट यदि बढ़ता है, जैसे आप 100, 105 बोल रहे हैं, ये हार्ट रेट का बढ़ना बहुत सारे कारण से हो सकता है। इवन पेशेंट यदि एंजाइटी है, उसको घबराहट है, डिप्रेशन है, जो आजकल पोस्ट कोविड भी बहुत कॉमनली हो जाता है लोगों को ज्यादा सोचने से। जैसे डॉक्टर शर्मा ने सही बोला कि पोस्ट कोविड के बाद अधिकतर लोग को डॉक्टर के पास नहीं जाना होता है, घर पे ही यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन करते हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, और डॉक्टर अली ने और डॉक्टर माहेश्वरी ने बताया कि एक्सरसाइज करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं उससे, तो अधिकतर सिम्टम्स 70-80% सही हो जाते हैं। लेकिन यदि हार्ट रेट का बढ़ना उनके प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, जो डेली एक्टिविटीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जैसे उनके घर के काम करने में, ऑक्यूपेशन एक्टिविटी में, तब वो
अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कॉमनेस्ट कॉज एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव की वजह से ज्यादा कॉमन होता है, या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर जैसे थायराइड ठीक है डिसऑर्डर, सर। इससे भी हो सकता है। तो पोस्ट कोविड तभी कहते हैं जब ये सारी पॉसिबिलिटीज हम रूल आउट कर लेते हैं और हमको कोई और कारण नहीं मिलता है हार्ट रेट ठीक है। बढ़ने का ठीक। कोविड इन्फेक्शन के बाद, तभी हम कहते हैं कि ये पोस्ट कोविड रिलेटेड है। अदरवाइज बहुत सारे दूसरे कारण भी इसके हो सकते हैं। लंग प्रॉब्लम के लिए जैसे आप कह रहे हैं, लंग फाइब्रोसिस, यूजुअली पेशेंट जो वेंटिलेटर पे रहते हैं या फिर सीवियर कोविड इन्फेक्शन जो डेल्टा वेरिएंट के साथ ज्यादा कॉमन था, उन ऐसे केसेस में ज्यादा देखा गया। और यदि पेशेंट्स को चलने में सांस फूलती है या पेशेंट्स अपने नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर पाता है जो पहले कर लेता था, तो ऐसे पेशेंट्स को पल्मोलॉजिस्ट से एक बार चेकअप कराना चाहिए कि पेशेंट्स को सही में लंग फाइबर परमानेंट लंग फाइब्रोसिस हुई है कि नहीं है, क्योंकि लंग भी बहुत इलास्टिक स्ट्रक्चर है जो ठीक अधिकतर है सर। केस में रिकवर कर जाता है, अनलेस इन द ओल्ड एज में ऐसा प्रॉब्लम करता है। डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, मैं फिर से अपनी बात करूंगा। मुझे जिंदगी में टाइफाइड हो चुका है, मुझे जॉन्डिस हो चुका है, दो बार मैं पल्मोनरी कॉक्स से भी परेशान हो चुका हूं, लेकिन मुझ में डर नहीं पैदा हुआ। लेकिन कोरोना से रिकवर होने के दौरान भी और उसके बाद भी आज तक भी मुझे डर है, दोबारा कोरोना हो गया तो क्या होगा मेरा। ये फोबिया, इस डर से निपटने के लिए आम आदमी क्या करे? हाँ, ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत कॉमनली लोगों में हो गया है, क्योंकि बहुत सारे मरीज हम लोग के पास आते थे पोस्ट कोविड के बाद कि उनको सिम्टम्स इतने उनके स्पेसिफिक या प्रॉब्लमेटिक नहीं थे जिनको दवाई की जरूरत पड़े, लेकिन अधिकतर केस में साइकोलॉजिकली फोबिया, फियर या फिर तनाव की स्थिति, मेंटल फॉगीनेस, कंसंट्रेशन डिफेक्ट, ये बहुत कॉमनली देखा गया। और इसमें अधिकतर मैंने अपने पेशेंट्स को ये बताया कि यदि आप, जैसे डॉक्टर माहेश्वरी ने बताया कि आप पेशेंट्स यदि प्रॉपर डाइट लेता है, तो मैं अधिकतर एम्फेसाइज करता हूँ सारे पेशेंट्स को कि डाइट में हाई प्रोटीन डाइट लें, उसमें वेजिटेबल्स प्लस ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करें, हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, सनलाइट, जैसे डॉक्टर सिंघवी ने बिल्कुल सही बोला कि सनलाइट का एक्सपोजर होना चाहिए, और या विटामिन डी, विटामिन लेवल अपने चेक करा लें, विटामिन B12, D3, विटामिन की प्रॉपर मात्रा लें खाने में, और नहीं तो सप्लीमेंट लें यदि आप खाना ऐसा नहीं ले पाते हैं। एक्सरसाइज ग्रेजुअली इंक्रीज करें, उसमें प्राणायाम एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होती है जो मैं अपने जीवन में भी करता हूँ, अनुलोम विलोम, कपालभाति, और वॉक करना शुरू करें, डेली वॉकिंग और लाइट योगा एक्सरसाइजेस करें। उससे धीरे धीरे आपकी जितने भी ये सिम्टम्स हैं, अधिकतर सिम्टम्स, फोबिया भी उसी का, क्योंकि फोबिया और ये सब चीजें ब्रेन के अंदर केमिकल डिस्टर्बेंस होती हैं, ब्रेन के अंदर केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, जो कम हो जाते हैं और जो फोबिया क्रिएट करते हैं, एंजाइटी क्रिएट करते हैं। यदि हम ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो इन केमिकल्स बेटर हो जाते हैं और फोबिया भी काफी कुछ हद तक सही हो सकता है। मेडिटेशन ऑल्सो एक बहुत अच्छी चीज है जिसको पेशेंट जो फोबिया के होते हैं कर सकते हैं, शवासन और मेडिटेशन, जो इसको दूर करने में काफी हेल्प करता है। ठीक है।